नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर में शनिवार को नहर में गिरे 2 बच्चों के शव रविवार को से बरामद कर लिया गया। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई बहन हैं। बच्ची 2 भाइयों की इकलौती बहन है तो बच्चा 5 बहनों का इकलौता भाई है। जिस समय घटना हुई, बच्चों के माता पिता घर से बाहर गए थे। लौटने पर बच्चे नहीं मिले तो तलाश शुरू की गई। श्री विजयनगर के बलराम और मंगतराम का परिवार वार्ड 17 में रहता है। शनिवार को दोनों परिवारों के सदस्य बाहर गए हुए थे। घर के पास से ही करनी जी नहर की जीबी माइनर निकलती है। शाम को किसी समय 8 वर्षीय सुरेश पुत्र बलराम तथा उसकी चचेरी बहन 9 वर्षीय कोमल पुत्री मंगतराम खेलते खेलते नहर के पास पहुंच गए। खेलने के दौरान ही किसी समय दोनों नहर में गिर गए। शाम को जब परिवार के सदस्य लौटे तो बच्चे नजर नहीं आए। दोनों की तलाश शुरू की गई। कोई सुराग नहीं मिलने पर मामला थाने पहुंचा। कोमल का शव 89 जीबी के पास मिलने की सूचना सरपंच जरनैल सिंह जम्मू ने पुलिस को दी। इससे कुछ दूरी पर 77 जीबी के पास सुरेश का शव भी मिल गया। इस पर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने दोनों शवों की पहचान कर ली। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। जिले के बीट कांस्टेबलों से अब डोर टू डोर सर्वे करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिले में बाहर से आकर छुप रहे बदमाशों और असामाजिक तत्वों की पहचान और धरपकड़ हो सके। इस संबंध में एसपी राजन दुष्यंत ने रविवार को पुलिस लाइन में हुई क्राइम मीटिंग में सभी सीओ और एसएचओ को निर्देश दिए। इस बीच मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध कारोबार की कमर तोड़ने की विशेष योजना बनाई है। एसपी ने थाना स्टाफ और एसएचओ के तस्करों से मिलीभगत की आशंकाओं को दूर करने के लिए 3 मोबाइल नंबर और फोन नंबर जारी किए हैं। इसमें आमजन डीएसटी प्रभारी का मोबाइल नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर तथा एसपी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर पर जिले में जुआ, सट्टे, शराब की अवैध बिक्री, समय बाद ठेकों से शराब की बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की सूचना दे सकते हैं। इन नंबरों पर सूचना देने वाले अथवा वीडियो या फोटो भेजने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। एसपी ने कहा कि अवैध कारोबार के प्रति बड़ी कार्रवाई करवाने वाले आम नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। दूसरी ओर क्राइम बैठक में एसपी ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि हार्डकोर अपराधियों पर निरंतर निगरानी रखें व कठोर कार्रवाई करें। आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए गंभीरतापूर्वक पैरवी करें। आपराधिक तत्वों पर सख्ती के साथ राजपासा के तहत कार्रवाई करें। थानाधिकारीगण बीट कांस्टेबल से अपनी अपनी बीट का डोर टू डोर सर्वे करवाएं ताकि शहर में बाहर से आकर रुकने वाले अपराधियों की पहचान हो सके। उन्होंने प्रत्येक होटल, धर्मशाला आदि को नियमित रूप से चेक करने को कहा ताकि इनमें ठहराव करने वाले अपराधियों का समय रहते पता लगाया जा सके। हॉस्टलों व बाहर से आकर मकान किराए पर लेकर रहने वाले व्यक्तियों की भी तस्दीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषकर पंजाब, हरियाणा के अपराधी तत्व हमारे जिले में छिपते हैं। बैठक में एएसपी सईराम बिश्नोई, सीओ सिटी अरविंद बैरड़, महिला अपराध एवं अन्वेषण सेल प्रभारी आरपीएस नरेंद्र पूनिया, सीए गणेश कुमार, टीआई कुलदीप चारण, डीएसटी प्रभारी कश्यप सिंह सहित शहर व्रत के सभी एसएचओ मौजूद थे। इस साल 12वीं कक्षा में बिना पढ़ाई किए ही प्रमोट होने की चाहत रखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए परिपत्र ने परेशानी खड़ी कर दी है। सीबीएसई ने इस परिपत्र में साफ कर दिया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले या प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को अनुपस्थित ही माना जाएगा। हालांकि अब बोर्ड आगे तय करेगा कि अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा का विकल्प देना है या नहीं। गौरतलब है कि अभी तक 12वीं के सभी विद्यार्थी यही मानकर चल रहे थे कि वे 100% अगली कक्षा के लिए क्रमोन्नत हो जाएंगे, परंतु बोर्ड के इस निर्णय ने बच्चों की झूठी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बोर्ड ने 12वीं का परिणाम तैयार करने के लिए मानक जारी कर दिए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिसमें स्कूलों को केवल नंबर अपलोड करने होंगे। उनका प्रतिशत पोर्टल पर अपने आप निकल आएगा। सभी स्कूलों ने बोर्ड द्वारा बताए मानकों के अनुसार पोर्टल पर नंबर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। 5 जुलाई तक सभी स्कूलों के पास नंबर अपलोड करने की सीमा है। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों को 0 अंक देने की बजाय अनुपस्थित ही दिखाया जाए। कुछ विद्यार्थी एनओसी जमा कराने के समय स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब विद्यार्थी ने टीसी कटवा चुके हैं या वे अन्य किसी कारण से स्कूल का हिस्सा नहीं है। इस कारण से उनके लिए परीक्षा परिणाम की गणना भी उपलब्ध नहीं है। पिछले सत्र में स्वयं पाठी, पत्राचार अथवा श्रेणी सुधार के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए परीक्षा का इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना के हालात सामान्य होने पर बोर्ड की ओर से जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तभी इन विद्यार्थियों को अवसर मिल सकेगा। सीबीएसई के निर्देश अनुसार संपूर्ण सत्र के दौरान विद्यालय की कक्षाओं और परीक्षण से गायब रहे विद्यार्थी 12वें रिजल्ट में अनुपस्थित माने जाएंगे, जबकि विषय परिवर्तन के संबंध बोर्ड से पूर्व में ली गई मंजूरी जरूरी है। कांग्रेस जल्द ही कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो लोकसभा में कांग्रेस अपना नेता भी बदल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी का नाम लोकसभा में नेता बनाए जाने की दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि कांग्रेस नेता खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रहे। उनका कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि राहुल गांधी को अभी खुद इस पर निर्णय लेना है। दरअसल लोकसभा में नए नेता की नियुक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में विचार चल रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट पर गौर करें तो कांग्रेस के 2 नेताओं का कहना है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा इसकी पूरी कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी इस पद के लिए तैयार हो जाएं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े इन नेताओं का यह भी कहना है कि अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी के बाहर किसी अन्य को दी जा सकती है। यह उन 23 नेताओं की भी मांग पूरी होने जैसा होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बदलाव की मांग की थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकाल 2022 तक है। हालांकि एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस में हर कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी इस पद पर नियुक्त हों। मौजूदा समय में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। राहुल गांधी पर भाजपा लगातार संसद में उपस्थित नहीं होने को लेकर हमला करती रहती है। साथ ही संसदीय कमेटी की बैठकों में भी उपस्थिति नहीं होने पर भी उन पर निशाना साधती रही है। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है। उनके कुछ सहयोगियों ने ही माना है कि वह लोकसभा में पार्टी के कामकाज को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।